F2R वीज़ा 2026 कंपनी तब्दील करने वालों के लिए नया कानून, बड़ी मुश्किल या आसानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो का मौजू बहुत अहम है क्योंकि ये कोरिया इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन अपडेट से मुताल्लिक है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अहम वजाहत जरूर सुने। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जो गैर पेशावर लोग बना रहे हैं। उनका इमिग्रेशन या कानूनी मामलात से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता। अक्सर मालूमात अधूरी या गलत होती हैं जिससे लोगों को नुकसान होता है। इसलिए सिर्फ मुस्तनद और रजिस्टर्ड लीगल एडवाइजर्स पर भरोसा करें। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। F2R वीज़ा 2026 नई अपडेट्स 2026। अगर आपने कोरिया में कंपनी तब्दील की है तो ये मालूमात आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। कंपनी तब्दील करने वालों के लिए नई शराइत। पहले क्या होता था? अगर आपने पहली कंपनी में 1 साल मुकम्मल कर लिया तो नई कंपनी में जाने के बाद कोई खास रिपोर्टिंग ज़रूरी नहीं थी। लेकिन अब कानून बदल चुका है। अब क्या ज़रूरी है? नंबर 1, सिफारिशी खत। अगर आप कंपनी ए से कंपनी बी में गए हैं तो आपको अपनी लोकल गवर्नमेंट से नया रिकमेंडेशन लेटर लेना होगा। नंबर 2, इमिग्रेशन की इजाज़त। यहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वो सीधा इमिग्रेशन चले जाते हैं। ऐसा ना करें। पहले सिफारिशी खत, फिर इमिग्रेशन, यही दुरुस्त तरीका है। वीज़ा एक्सटेंशन का सही तरीका। अगर आपने 2024 में F2R वीज़ा लिया, 2025 में कंपनी तब्दील की और अब 2026 में एक्सटेंशन कर रहे हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, लोकल गवर्नमेंट से नया सिफारिशी खत लें। स्टेप 2, इसके बाद इमिग्रेशन में अप्लाई करें। अगर आपने तरतीब गलत रखी तो आपका केस रुक जाएगा और वक्त ज़ाय होगा। कोटे के बारे में हकीकत। बहुत लोग समझते हैं कि कंपनी तब्दील करने पर दोबारा कोटा लगेगा। ये गलत है। अगर आपके पास पहले से F2R वीज़ा है तो आप नए कोटे में शुमार नहीं होते। ये सिर्फ एक कानूनी प्रोसेस है। आइंदा तब्दीलियां। E7 F4R वीज़ा का पायलट प्रोग्राम इस साल खत्म हो सकता है या इसमें तब्दीली आ सकती है। इसी तरह 2026 के आखिर तक नए कम आबादी वाले इलाकों का ऐलान होगा जिससे नए वीज़ा मौके पैदा होंगे। मुख्तसर खुलासा। अगर कंपनी बदली है, पहले सिफारिशी खत लें, फिर इमिग्रेशन जाएं। बस यही उसूल है। अगर आपको वीज़ा या इमिग्रेशन में किसी भी किस्म की मदद चाहिए तो आप हमारी लॉ फर्म से राब्ता कर सकते हैं। हम आपको मुकम्मल रहनुमाई भी देंगे और आपका केस भी हैंडल करेंगे। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का रजिस्टर्ड इदारा है। मैं अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।